कल्पना कीजिए, आप एक रथ पर सवार हैं और 5 शक्तिशाली घोड़े आपको पूरी रफ्तार से खींच रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन घोड़ों की लगाम आपके हाथ में नहीं है। ये घोड़े आपको पहाड़ की चोटी पर ले जा सकते हैं या सीधे गहरी खाई में गिरा सकते हैं। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपका अपना मन भी बिल्कुल ऐसा ही है? आप पढ़ना चाहते हैं पर मन स्क्रॉल करना चाहता है। आप शांत रहना चाहते हैं पर मन पुरानी बातों पर गुस्सा करता है। आप अपने ही मन के मालिक नहीं बल्कि उसके गुलाम बन चुके हैं। आज से हजारों साल पहले कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को एक ऐसा गुप्त फॉर्मूला बताया था जो आज के मॉडर्न माइंड मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने सिखाया कि अपनी बुद्धि को सारथी कैसे बनाना है। जीवन के इस युद्ध को जीतने के लिए आपको इस आत्मन रथा के रूपक को समझना होगा। यमराज कहते हैं कि हमारा शरीर एक रथ है। इसमें जो इंद्रियां हैं, जैसे हमारी आंखें, कान, जीभ, ये वो 5 घोड़े हैं जो बाहर की दुनिया की तरफ भागते हैं। और इन घोड़ों की लगाम है हमारा मन। अब यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अक्सर हम मन को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन मन तो बस एक फीलिंग है, एक इम्पल्स है। लगाम अपने आप में कुछ नहीं कर सकती जब तक उसे पकड़ने वाला कोई समझदार सारथी ना हो। और वो सारथी है आपकी बुद्धि, योर इंटेलेक्ट। अगर सारथी सो गया तो लगाम ढीली पड़ जाएगी, और जैसे ही लगाम ढीली हुई, ये 5 इंद्रिय रूपी घोड़े बेकाबू होकर आपको वासना, लालच और भटकाव के कीचड़ में गिरा देंगे। क्या आपकी बुद्धि अभी सो रही है या वो जागकर लगाम को मजबूती से पकड़े हुए है? बुद्धि को सारथी बनाने का पहला कदम है विवेका, यानी सही और गलत के बीच का फर्क समझना। कठोपनिषद में 2 शब्द आते हैं, प्रेय और श्रेय। प्रेय वो है जो अभी सुनने में अच्छा लग रहा है, जैसे देर तक सोना या जंक फूड खाना। श्रेय वो है जो आपके लिए वास्तव में अच्छा है, जो आपको तरक्की देगा। मन हमेशा प्रेय की तरफ भागेगा, लेकिन एक ताकतवर सारथी यानी आपकी बुद्धि उसे रोकेगी और कहेगी, नहीं, ये सुख अस्थायी है, हमें श्रेय के रास्ते पर चलना है। जब भी आपके अंदर संघर्ष हो तो रुकिए और खुद से पूछिए कि ये मेरी लगाम बोल रही है या मेरा सारथी। जिस दिन आपकी बुद्धि मन के ऊपर शासन करने लगेगी, उस दिन आप एक मास्टर बन जाएंगे। दूसरा बड़ा सबक है आत्मनम रथिनम विद्धि। रथ के असली मालिक को पहचानो। बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, लेकिन इस रथ के पीछे बैठा यात्री कौन है? वो यात्री हैं आपकी आत्मा। अक्सर हम इतने पागल हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि रथ को कहीं पहुंचना भी है। हम सड़कों के नज़ारे देखने में, घोड़ों को खिलाने में और लगाम से उलझने में ही पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लक्ष्य को मत भूलिए। बुद्धि को आदेश दीजिए कि वो मन को काबू में रखे, ताकि आप अपनी मंजिल यानी आत्म साक्षात्कार और परम शांति तक पहुंच सकें। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? अपने मन को अपना दुश्मन मत समझो, उसे बस एक कंट्रोल की जरूरत है। जैसे एक कुशल घुड़सवार घोड़े को मारता नहीं बल्कि उसे सही दिशा दिखाता है, वैसे ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने विचारों को सही दिशा दो। कल सुबह जब आपका मन कहे कि 5 मिनट और सो जाते हैं, तब अपने सारथी को जगाना, उसे कहना, लगाम खींचो, हमें एक लंबी यात्रा पर निकलना है। क्या आपको लगता है कि आपकी बुद्धि अभी आपके मन के वश में है या आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप जीवन के इन गूढ़ रहस्यों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो अस्तित्व के इस सफ़र से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखिए, रथ आपका है, रास्ता आपका है और सारथी भी आपको ही बनना है। जागिए और अपनी लगाम संभालिए।